मैं तो 5 मिनट से बोले जा रहा हूँ भाई। है ना? इसने लिखा क्लास कट गई, तब मैंने देखा कि यार क्लास कट गई, मतलब मैं तो बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। भाई मैं ये जो टेक्निकल टीम है उनको बता भी देता हूँ, तो पता लगा कि हमारा लेट अपीयरेंस डाल दिया जाए, है ना? एक सेकंड। पर मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी क्या, कि अभी स्टार्ट हुई क्लास? क्लास कब स्टार्ट हुई? अभी स्टार्ट हुई है कि मैंने स्टार्ट कर दी थी, ये बताओ प्लीज। अभी हुई ना? हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ, डाल देता हूँ। अरे लेट कैसे? देखो ना, मैंने कब ऊपर देखो, मेरे मेरे पहुंचने का टाइम है 9 बजे, देखो ऊपर देखोगे तो दिख रहा है ना? रूपाल चावला ज्वाइन में दिख रहा है आपको? भाई मैं तो पहुंच चुका था। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, अपन क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। चलो महाराज, चालू करें? चलो। सो एक छोटा सा, अच्छा मैं तुमको कितनी सारी जो बातें पहले बता देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है वो सुन लो। कि मैं आज, जैसे हम लोग की लास्ट क्लास है टुडे 66, देखो ये सब मैंने लिखा भी है, देख रहे हो? सब लिखते लिखते मैंने बात करी कि आज 66 वाला लेक्चर है, आज हम एंड कर रहे हैं, सब बोला मैंने, पता नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये क्लास हम लोग की भले आज एंड हो रही है, हम लोग की क्लास आज खत्म हो रही है, बट हमारी जर्नी अब स्टार्ट होगी, क्योंकि मैथ्स में हो सकता है कि कुछ कुछ एक दो जगह पे एक दो क्वेश्चन में आप फंसो, तो क्वेश्चन आप भेजो, तो मैं उसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, हाँ, पर लाप्लास, हमारे लाप्लास एक्चुअली यार मैकेनिकल सिलेबस में मेंशन है, ट्रांसफॉर्म की अगर अपन बात करें तो हमारे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है, ठीक है। और इस बार मैंने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा कराया है, और इस बार मैंने एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में उसमें बात करी है। तो जो भी मैं हर बार क्या करता हूँ, हर बार मेरे आवर्स थोड़े थोड़े 10 घंटे 5 घंटे बढ़ते ही हैं। ऐसा नॉर्मली मेरे साथ होता है कि आवर्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मेरा जो डिलीवरी है उसमें थोड़ा थोड़ा मैं इंक्रीज करता रहता हूँ। तो ये कॉमन है, मतलब शशांक, दिस इज द कॉमन थिंग, ठीक है? तो ये अच्छी बात है, बहुत ये अच्छी बात है। तुम ये एक बार देख लो कि तुमको प्रीवियस ईयर में लाप्लास कहाँ पर दिख रहा है। पहले आई थिंक 2012 के पहले आप लोग के सिलेबस में भी लाप्लास था, उसको फिर थोड़ा सा सिलेबस रिफाइन किया गया, बट उसके बाद फिर रिफाइन नहीं हुआ। 20 में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ, बट उसमें मैथ्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। और अभी किस 22 23 24 सॉरी 25 में भी आ गया सिलेबस, नो चेंज है, ठीक है? तो सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब एक चीज और बता रहा था, जैसे एक बच्चे ने बोला था सर एलयू डिकम्पोजिशन आप पढ़ाओगे क्या, या डिकम्पोजिशन आप पढ़ाओगे क्या? तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और आपको गेट 2023 में क्वेश्चन दिख गया एलयू डिकम्पोजिशन, जानवी या कोई भी बच्चा एक बार सिलेबस वापस से भेजो, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो वो जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है दोस्तों, वो बेसिकली सीएस का पार्ट है। आप सीएस का भी सिलेबस निकालो, जब आप सीएस का सिलेबस देखोगे तो आपको अलग से लिखा हुआ दिखेगा, डिकम्पोजिशन अलग से लिखा हुआ दिखेगा। तो जब गेट के सिलेबस को बनाने वाला व्यक्ति सीएस में एलयू डिकम्पोजिशन लिख सकता है, तो सिविल में भी उसको लिखना चाहिए, या सुनो सोच के देखो ना, मेरी बात समझो। या तो भाई वहां भी ना लिखता, तो यहाँ भी ना लिखता। तो मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई मान लो कि तुम लोग, मान लो कि तुम लोग जो है कहीं थाली खाने जा रहे हो, खाने में थाली एक होता है ना, थाली सिस्टम, तो तुम थाली खाने के लिए जा रहे हो, ठीक है? मान लेते हैं कि तुम थाली खाने जा रहे हो, ठीक, ठीक है सर। अब एक जगह पे लिख दिया, एक जगह पे लिख दिया है, उसी उसी रेस्टोरेंट में एक जगह पे लिख दिया है स्पेशल थाली, गुलाब जामुन अनलिमिटेड, ठीक। दूसरे मेन्यू में लिखा हुआ है स्पेशल थाली। तो भाई गुलाब जामुन अनलिमिटेड की जगह लिखा नहीं है, तो भाई लिखा होगा तो तुम्हें फील होगा ना कि कौन सी स्पेशल थाली है। तुम समझ पाओगे क्या बोलो? अब जैसे यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देखो, आप स्पेसिफिकली देखो ध्यान से, और तुरंत जिसने भी ये भेजा है सतीश, तुरंत सीएस का सिलेबस देख बेटा, तुरंत कंप्यूटर साइंस का सिलेबस निकाल के चेक कर। अब सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है? जब आप सिलेबस उठाते हो, सिलेबस आपको दिया इसलिए होता है कि भाई यही पढ़ना है, नहीं तो आपको, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात कर लूं, तो लीनियर अलजेब्रा में भयानक सारी चीजें पढ़ाने को, बहुत सारी चीजें पढ़ाने को, ठीक है? अब जब आप सीएस का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर आपको एलयू डिकम्पोजिशन अलग से लिखा हुआ दिखेगा। देखो भाई, और मेरे को बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हमारे अकॉर्डिंग लीनियर अलजेब्रा हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं दोस्तों, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो डिफरेंट दिखे, ऐसा किया है डेटा मेरा, कोई बात नहीं, उस डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कैलकुलस की बात कर रहे हो तो कैलकुलस में भी आपको दिख रहा है, ये हमारा पूरा पोर्शन डन हो चुका है। कैलकुलस में भी सारा का सारा पार्ट जो है, पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने पढ़ लिया, तो ये सारा का सारा पार्ट, वेक्टर भी पढ़ लिया हमने, तो ये सारा का सारा पार्ट डन दिख रहा है। इसमें हमने सारा पढ़ लिया। पार्शियल में अगर आप देख रहे हो तो पार्शियल में हमने सारा पढ़ लिया, पूरे सीरीज में हमने निपटा दिया। बट यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन है जो दीपक ने शेयर किए थे, ठीक है?
तो एक दो क्वेश्चन है वो मैं तुम लोग अलग से करवा दूंगा, हो सकता है आज मैं कराऊं, बट अलग से मैं करा दूंगा। शशांक तो क्या बोलना चाहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव मैंने पढ़ा दिया, यूलर थ्योरम वगैरह जो होता है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना भी सिखा दिया, यूलर थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन भी बता दिया है। और कल हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कर दिया, कल तुम क्लास में नहीं थे क्या? कल क्लास में नहीं थे क्या भाई? पढ़ तो लिया यार। शशांक तुम कल क्लास में नहीं थे मतलब? ये ऑफिशियल है बेटा, ये ऑफिशियल है ना भाई? प्रकाश तुम खुद से एक बार चेक करो वेबसाइट। अरे बोलो यार। अब ये देखो यहाँ पे सीएस का सिलेबस दिख रहा है। अब सीएस के सिलेबस में तुम्हारे पास ये एलयू डिकम्पोजिशन दिख रहा है, तुमको दिख रहा है एलयू डिकम्पोजिशन? स्क्रीन पे दिख रहा है एलयू डिकम्पोजिशन? जल्दी बोलो। ये देखो, ये कंप्यूटर साइंस का है और इसने स्पेशली मेंशन कर दिया है एलयू डिकम्पोजिशन। ये देखो, अब समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम लोग को समझना चाहिए इस बात को? अब तुम लोग समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ? शशांक भाई, क्योंकि सीएफपीआई वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है दोस्त। ये देखो ना, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फूरियर सीरीज को डाल दिया है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने पढ़ लिया, जल्दी बोलो हाँ या ना। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हमको बोला कि वन डायमेंशन डिफ्यूजन इक्वेशन पढ़ो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर वन डायमेंशन वेव इक्वेशन पढ़ो, और टू डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन पढ़ो। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू, मैं एकदम स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस चलता हूँ दोस्तों, स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस। तो यहाँ पर कहीं पर भी कल किसने बोला था एलयू पढ़ाएंगे कैसे करके, तो मैं बोला हाँ कल दिखाता हूँ तुम लोगों को करके। तो इसमें कहीं भी तुम लोग को एलयू दिख रहा है, देखो ध्यान से। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी एलयू नहीं आया क्योंकि लिखा नहीं है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी एलयू नहीं आया क्योंकि लिखा नहीं है। मैकेनिकल में कभी एलयू नहीं आया क्योंकि लिखा नहीं है। इलेक्ट्रिकल में कभी एलयू नहीं आया क्योंकि लिखा नहीं है। सिविल में 2023 में एलयू आ गया था, सिविल में 2023 में एलयू आ गया था। वो भी कॉलेस्की का डिकम्पोजिशन पूछ लिया। कॉलेस्की का डिकम्पोजिशन मैं तुमको बता दूंगा भले, पर 25 में आना नहीं चाहिए। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब प्रोबेबिलिटी की अगर बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी में हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो चुका है। रिग्रेशन हमने पढ़ लिया, रिग्रेशन। रिग्रेशन पढ़ा नहीं पढ़ा? शशांक तू बता, रिग्रेशन पढ़ा क्या नहीं पढ़ा होगा रिग्रेशन में? जल्दी बोल। क्या हाँ पढ़े कि नहीं पढ़े शशांक? हाँ मतलब क्या? अरे प्रकाश तुमसे नहीं पूछा मैं यार। शशांक भाई, रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल मेथड को भी अपन ने पूरा पूरा कंप्लीट किया है। अब पढ़ाई इतना सारा दिया, तुम कितना किस तरीके से रिवीजन मारते हो, किस तरीके से रिवीजन मारते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर अलजेब्रा का भी कार्यक्रम समाप्त है। आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिमेट्रिक इक्वेशन के इनबिल्ड में अगर अपन बात करें तो रहेंगे। भाई शशांक, वैसे तो फिर हमने न्यूमेरिकल मेथड में बेडल रूल नहीं पढ़ा, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या है, इसके बाहर हम लोगों को, सतीश ये जो है तूने वेबसाइट से निकाला है ना, गेट के ऑफिशियल गेट 2025, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके बाहर यहाँ जो भी लिखा है, इसके बाहर हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन, 3 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिख जाएगा, ठीक है, जिसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है शशांक, तो अभी तक आप सोचोगे, अगर ओवरऑल एनालिसिस करोगे ठीक है, तो हमने कितना सारा पढ़ा है, उसमें हमने कितने क्वेश्चन किए होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन सोचो, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सोचोगे तो कितने क्वेश्चन किए होंगे? 1000। ये 200 प्लस लिख रहा है, 200 प्लस तो लीनियर अलजेब्रा में कर दिया बेटा, 200 प्लस तो हमने लीनियर अलजेब्रा में कर दिया। 100 से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में कर दिया है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है तू शशांक, मेरे को ये बता। क्लास आ रहा है, क्लास में है कि ऊपर ऊपर से क्लास अटेंड कर रहा है बस? कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अपना दिमाग नहीं लगाना भाई, जो पूछा वो बताना। ऐसे में इंटरव्यू में तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे फिर। एक एक यार 11 आया था लड़का, रैंक 11, उसका इंटरव्यू हुआ,
पूछ कुछ और है तो बता कुछ और है। मैं बोला था 11 आने के बाद कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ? बोलता है पता नहीं सर, मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। मैं बोला कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में, कॉन्फिडेंस के सामने तूने ओवर लगा लिया, कॉन्फिडेंस के सामने तूने ओवर लगा लिया भाई। तो बोला नहीं सर मैं समझ गया करके। मैं बोला क्या समझ गया? इतनी मेहनत करके रैंक 11 लेके आया, जो जो पूछने वाला पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बताओ ये क्या है? तो तुम बोल दो ना सर पेन है। तुम ये क्यों बोलोगे सर इसके अंदर ना ये पेन है, पर इसमें इंक नहीं है? अरे भाई वो तो पूछ नहीं रहा, कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है? आप बता दो पेन है। आपको ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से कलर का है? तुम ये बताओ ये सर ब्लैक कलर का है। ये मत बताओ कि सर ये रेड या फिर पिंक नहीं है। ऐसी बात तो एक बार जनरल नॉलेज भी खतरनाक हो जाता है। इंटरव्यूअर तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहता है आंसर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर वो अगला क्वेश्चन करेगा ना, नहीं तो इंटरव्यूअर के पास अगला क्वेश्चन खत्म कर दो तुम। समझना। तो मैं तुमको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमको ऐसे दिखेंगे जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं, जो इस वाली जाति से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। ये अलग कास्ट के क्वेश्चन है, इनका दीन धर्म अलग है। तो हम क्या करेंगे सर? इनको आराम से अलग तरीके से हैंडल कर लेंगे। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इनको हम अलग तरीके से हैंडल कर लेंगे। अब तुम में से मेरे को बताओ एलयू डिकम्पोजिशन कौन-कौन पढ़ना चाहता है? सिलेबस में नहीं है, सीधी बात नो बकवास। तुमको मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। तुमको मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। तुमको मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। क्यों? एकदम स्पेशली मैंने तुमको दिखा दिया। अगर एक बात बताओ गेट का सिलेबस, मेरी बात ध्यान से सुनना, गेट का सिलेबस ये भी है और ये भी है। हाँ या ना बोलो भाई? तो कंप्यूटर साइंस वालों से ऐसा क्या प्यार है कि इसमें एलयू लिख के दिया और यहाँ पे हमको लिख के नहीं दिया? मेरे को ये बताओ कंप्यूटर साइंस वालों से ऐसा क्या मोहब्बत है कि यहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन लिखा और यहाँ पर नहीं लिखा? बताओ ना। अरे बोलो ना भाई। और फिर मेरे को ये बताओ कि 2023 से पहले सिविल में कब एलयू आया? 2023 से पहले सिविल में कितनी बार एलयू तुमको दिख रहा है? 2023 से पहले सिविल में कितनी बार एलयू तुमको दिख रहा है? कितनी बार दिखा बोलो? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। 5 बार, 10 बार, सर 20 बार दिखा, 1 बार दिखा, 2 बार दिखा, कितनी बार दिखा? मैं सिविल की बात कर रहा हूँ ना, सीएस मत खोज लेना। चलो ना मैं भी सिविल का सेम मेरे पास पीवाईक्यू की बुक है, तुम्हारे सामने पलटा देता हूँ। मैकेनिकल और मैकेनिकल के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, ये रहा हमारे पास सिविल, ठीक है? देखो मैं 1994 से चेक कर रहा हूँ। चलो करूँ? रैंक, ठीक है? इनवर्स, वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट। तुम यस बोलते जाना जो हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े बता रहा हूँ। इनवर्स, सॉल्यूशन इक्वेशन, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, सिमेट्रिक मतलब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, 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 इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इनवर्स। 2001 में पहुंच गया मैं। डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट, आइगन वैल्यू, रैंक, प्रोडक्ट। समझ लो क्या लिखा? तो ऐसे तो टॉपिक बहुत है पढ़ने, टाइम कम पड़ जाएगा पढ़ते। अरे वो छोड़, एलयू डिकम्पोजिशन खोल हम लोग। मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर, आइगन वैल्यू, सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमम आइगन वैल्यू, इक्वेशन, इनवर्स, प्रोडक्ट, आइगन, इक्वेशन, इनवर्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट, रैंक, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन वार्टेशियन करके दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया हूं मैं वेक्टर में। हाँ यार बोल भाई। आइगन वैल्यू, स्मॉल आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट, आईजे वाला मेथड, वैल्यू ऑफ पी, रेशियो ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है? 2017 में आ गया, 2017 में आ गया, ठीक है? इनवर्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू वाले में आइगन वैल्यू लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो बोल रहा है। ए बी ट्रांसपोज निकालो बोल रहा है, ठीक? क्यू का इनवर्स निकालो। 2017 का कार्यक्रम भी समाप्त हो गया, 18 पहुंच गया। सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है, आइगन वैल्यू पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है, राउंड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने पूछ रहा है। देखो सस्ता सवाल, एक्स की वैल्यू निकालने पूछ रहा है, आइगन वैल्यू बोल रहा है, फिर रैंक बोल रहा है, फिर प्रोडक्ट बोल रहा है, फिर इनवर्स बोल रहा है, फिर ट्रांसपोज बोल रहा है, फिर रैंक बोल रहा है, फिर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू बोल रहा है, स्मॉलेस्ट आइगन वेक्टर पूछ रहा है। अच्छा आइगन स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पूछ रहा है। 2021 का पेपर समाप्त हो गया, 2022 में नहीं आया, 2023 में एक बार हमको बोला डिकंपोज करो। कब बोला सर? 2023। और उसके बाद भी तुम बोलोगे कि सर ये तो सिलेबस में है, पढ़ते हैं तो टाइटल डालो एलयू डिकंपोजिशन। आओ, मेरे को तो सब आता है, मतलब सॉरी, मेरे को तो आता है। मैं तो सीएस को पढ़ाता हूं यार भाई, मैं तो सीएस को पढ़ाता, भाई सीएस को नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना भाई सीएस को यार। सीएस वालों को तो पढ़ाना पड़ता है ना भाई। अब सीएस को तो सिलेबस में लिख दिया है, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि यार मेरे को एक सुनो, मेरे को ना ये थोड़ा सा टफ लग रहा। दुनिया का सबसे सिंपल काम है डिकंपोजिशन, करके दिखाऊं? दो टाइप के डिकंपोजिशन होते हैं दोस्तों, एक डुअलिटल होता है और एक क्लॉट्स होता है। हेलो, एक डुअलिटल होता है और एक क्लॉट्स होता है। तीसरा डिकंपोजिशन एक और इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिस्की डिकंपोजिशन। तो तीन डिकंपोजिशन होते हैं, पहला क्लॉट्स, दूसरा डुअलिटल, तीसरा क्लॉट्स। पढ़ा दूं? पढ़ लेते हैं, चल टाइटल डालो। तो मैंने इसलिए पूरा सिलेबस तुम लोगों को दिखाया कि इसके बाद ये ऑफिशियल चीजों के बाद अनऑफिशियली, अनऑफिशियली अगर 3 4 5 सवाल आते हैं पिछले 2000, मैं कब से कब लिखा? 2000 1994 से लेकर के 2024 तक। अब इसमें से मुझे तुम लोगों को स्पेशल क्वेश्चन कुछ कुछ कराने हैं, ठीक है? स्पेशल क्वेश्चन जो सिलेबस में है, बट हम लोगों ने अभी स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में 2 3 सवाल को डाला है, मतलब 5 क्वेश्चन पढ़ लो। वो 5 क्वेश्चन करना है और 3 से 4 अनऑफिशियल क्वेश्चन करना है। 3 से 4 हम लोग को अनऑफिशियल क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो वो स्पेशल क्वेश्चन जब भी मैं कराऊंगा 2 4 5 दिन में करा दूंगा, ताकि तुम्हारा फ्लो बना रहे। तो वो हम लोग जो है या तो स्पेशल क्लास में कर लेंगे, या तो मैं तुम लोगों को शीट बना के दे दूंगा, और एक जो है, या तो मैं यूट्यूब सेशन रखूंगा, जो भी वी विल डू, ओके? चलो भाई, एलयूडी कंपोजिशन पढ़ने वाले लोग यस बोलेंगे प्लीज। एलयूडी कंपोजिशन पढ़ने वाले बच्चे यस बोलेंगे। सीएस में मेंशन है, सीएस में, सिविल में मेंशन भी नहीं है, सिविल में मेंशन भी नहीं है। चलो लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? शशांक तो है क्लास में, दीपक। चलिए कॉपी में लिखेगा एलयूडी कंपोजिशन, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं
क्योंकि पिछले सर कल बोल रहे थे एप्टीट्यूड क्लास में क्वेश्चन कर, अरे वो एक आध क्लास में, जिस क्लास में एप्टीट्यूड में लिखा होगा ना, जैसे 10 लेक्चर हो गया, ठीक है, सब ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे, इसके बाद उसके बीच में डालेगा जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो मैं सोचा था कि इस टाइम पे करवा दूंगा, बट मैं नहीं करूंगा, मेरे को अगर कुछ भी अलग से क्वेश्चन कराना होगा, इसकी अब नीड नहीं है, ठीक है, मैंने तुमको जो पढ़ा दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तुम्हारी कॉपी से तुमको एग्जाम में दिखेगा। बट अगर मुझे होता है कि मैं कभी-कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे क्रिएटेड कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं अच्छे लेवल वाले, तो वो क्वेश्चन मैं स्पेशल क्लास में करवा दूंगा, और स्पेशल क्लास का लिंक अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो तुम लोग देख लेना। इतना तो कर पाओगे? इतना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई? इतना कर लोगे कि नहीं करोगे? बाकी लोग चले गए एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ने का नाम सिखाया, थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे ना। एलयू डिकम्पोजिशन को कई बार ना फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं। साक्षी, सियोना, जानवी, सब गायब हो गए क्लास से। सियोना इज हियर, ओके। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स को, ए को, किसी भी इनफैक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक लोअर ट्रायंगुलर, नाम सुना लोअर ट्रायंगुलर? हाँ सर। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल याद किया, क्लास में पढ़ा ना। तो जब मैं इसको अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करता हूँ, तो इसका मतलब ये दो पार्ट में डिकम्पोज हो गया, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एल यू डिकम्पोज। अब एल यू डिकम्पोज में दो लोगों ने, ये बेसिकली एल यू डिकम्पोजिशन जो है वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जिसको बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ाया जाता है। किसमें पढ़ाया जाता है? टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इन कंप्यूटर साइंस, इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है। तुम्हारे सिविल में, सर्वेइंग में, या जियोटेक में, या फिर ओसीएफ में किसी में यूज होता है एल यू डिकम्पोजिशन? अगर मैं ए इज इक्वल टू लिखता हूँ एल यू, कॉपी में नोट करना, एक मैं 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, और सिमिलरली तो 3 क्रॉस 3 का अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब लोअर में मैं लिख रहा हूँ L11, L21, L22, और लोअर बनाने के लिए, अरे भाई शशांक क्लास अटेंड कर, तू बोला पढ़ाने तो क्लास अटेंड कर। L11 0, L22, L21 और L22, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल में 1 होता है, इसमें 0, और यहाँ पर हो जाएगा U12, U12। ए वाला जो तरीका होता है, इस वाले तरीके को हम बोलते हैं क्राउट्स डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्राउट्स मेथड के नाम से जानते हो इसको। इसको आप जानते हो क्राउट्स मेथड के नाम से। अगर मेरे पास मैंने लिखा लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर ये एलयू जो है बेसिकली ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों, ट्रायंगुलर पढ़ा ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं बोल दूं कि लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में मेरे पास 1 1 है, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 का मतलब सर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, और ये वाला कंपोनेंट बस हमको नहीं पता। और अपर ट्रायंगुलर में कोई भी कंपोनेंट हमको नहीं पता, मतलब अपर ट्रायंगुलर कैसे बनेगा? U12, आइला U11, U11 0, U12 और U21। इस वाले मेथड को आप बोलते हो बेटा डू लिटिल मेथड, डू में डबल ओ, लिटिल मेथड। नहीं बात समझे? और अगर हमारे पास इन दोनों मेथड का भाई आ जाए, जहां पर मैं एल लिखूं और एल का ट्रांसपोज ले लूं, जैसे मैंने एल लिखा, ध्यान समझना, L11 0, L21 और L22। मैं तुमको इतने आसानी से पढ़ाऊंगा इसको कि तुमको लगेगा सर दुनिया का सबसे आसान तो यही है। बाकी लोग इसको टफ बना लेते हैं, जो लोग सीएस में पढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं देखो एलयू डिकम्पोजिशन, ये मल्टीप्लाई करना। मैं बोलूंगा एकदम ही धरती पर का मल्टीप्लिकेशन इसमें सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ाऊं, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, अच्छा तो वो बताओ बुक में जो है वो पढ़ाऊं कि जो गेट में लगाना है वो पढ़ाऊं? बुक का मेथड चाहिए कि जीसी मेथड चाहिए, या दोनों चाहिए? तो दोनों करा दो सर, दोनों करा दो। अरे जो जीसी मेथड है वही तो इजी मेथड होगा मेरे दोस्त। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये हो गया एल, एल का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा साहब? बोलो यार सर, इसका ट्रांसपोज, सर इसका ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा सर L11 0, L21 और L22। ये मेथड जो है, इस मेथड को आप जो बोलते हो वो बोलते हो तुम्हारे जो 2023 में आया था कॉलेज की मेथड। हाँ देखो ये 2023 में आ गया था भाई। इस एक के चक्कर में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। पर मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ कि देखो एल का एल ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना तो सिलेबस में है, आंसर है, और यार ये नाम बोल के उसको यूज करना ये गलत बात है कि आप डिकम्पोजिशन में ये मेथड यूज करो। ये एल है और ये एल का क्या है साहब? ट्रांसपोज है। चलो एक बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और मैं उस क्वेश्चन में तुमको सिखाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं करना है, हमको बेसिकली शॉर्टकट अपनाना है, ठीक है। शॉर्टकट अपन अपनाएंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ है, ये रहा पीडीएफ। क्लाउड्स में याद रहेगा क्या हो रहा है? क्लाउड्स में आपको याद रहेगा क्या हो रहा है? डू लिटिल में याद रहेगा क्या हो रहा है? चलो फिर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उस क्वेश्चन को लेकर के तुमको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 2 1। ये लिखना ना भाई, ये लिखना ना, ये लिख लिया क्या? ये नोटेड है, जल्दी बोलो, इसको नोट कर लो। क्राउड्स मेथड, डू लिटिल मेथड,
क्लास की मेथड। मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ डीकंपोजिशन बोला है, साक्षी सुनना ध्यान से, मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ डीकंपोजिशन बोला है और कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है। वैसे तो मेरी गट फीलिंग है कि नहीं आएगा, बट अगर आ गया, क्योंकि क्या है, हो सकता है आईटी वाली सिलेबस ना देखे, पीवाईक्यू देख के 23 में आया बोल के और बहुत कम मारा है बोल के दे दिए, है ना। और इस बार उन्होंने बोले हम चेंज करते हैं, हम क्लास की नहीं लिखते, तो कुछ भी नहीं लिखेगा तो क्राउड्स लगा देना, ठीक है, समझिए। अच्छा, कई बार ऐसा बोलता है कि हम मेथड नहीं लिख रहे, पर मेथड नहीं लिख रहा, पर ये बोल देता है कि अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका डायगोनल 1 1 तो कौन सा मेथड होगा? बाय डिफॉल्ट क्राउड्स मेथड होगा, समझे। बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड होगा? क्राउड्स मेथड होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 2 1 4 -1 और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्राउड्स मेथड अपन कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन को कन्वेंशनल जो बुक स्टाइल है उसके स्टाइल से सॉल्व करता हूं। तो चलो पहले बुक स्टाइल से सॉल्व करते हैं। बुक स्टाइल में ये होता है कि इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो। चलो चलो हिम्मत नहीं हारना, मल्टीप्लाई करो। 3 क्रॉस 3 में नहीं करूंगा, चलो 3 क्रॉस 3 में नहीं करूंगा, 2 क्रॉस 2 का बस कर लो। तो सर ये हो गया L11, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L11 U12, फिर ये होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा L21, फिर ये होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा L21 U12 प्लस L, और ये आ गया L22, ठीक है ना। एक बार चेक करो तो, और ये इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 1 4 -1। एक बार चेक करो प्लीज, कंपेयर मारेंगे तो आ गया L11 इज इक्वल टू 2, L11 U12 इज इक्वल टू 1, L21 इज इक्वल टू 4, L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू -1। यहाँ से L11 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो U12 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे L21 4 है, U12 1/2 है, प्लस L22 इज इक्वल टू -1। ये कटा बचा, दो उधर चले गए, तो L22 आ गया मेरे पास कितना? -3। ऐसे होगा ना, चेक करो तो एक बार, कुछ मिस्टेक है तो बताओ, एनी मिस्टेक। तो मेरे पास अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है वो लिख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर में तो एक ही एलिमेंट निकालना है। अपर ट्रायंगुलर है 1 1 0, U12 का वैल्यू आया 4, 4 नहीं सर, हाफ है। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2 4 0 और -3। ये हो गया डिकम्पोज, ये हो गया आंसर। सिंपल है ना। ये बुक का तरीका है, शॉर्टकट बताओ। ये बुक का तरीका है। अब मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट जो है कुछ ज्यादा शॉर्टकट है, मतलब ऐसे छुएंगे और खत्म हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो ये क्राउड्स मेथड, दिस इज क्राउड्स मेथड, ठीक है दीपक? नोटेड है भाई, सभी लोग बोलेंगे प्लीज। मेरी आवाज आ रही है ना? अब अगर हम बात करते हैं सर शॉर्टकट क्या है इसमें, ध्यान से देखो। ये शॉर्टकट कोई बताता नहीं है, इसलिए अपन एकदम आराम से देखते हैं। देखो, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग को ना, अगर ये क्राउड्स है, ठीक है, अगर हम किस मेथड को अप्लाई करें, क्राउड्स, तो सी फॉर क्राउड्स है दोस्तों, सी फॉर कॉलम है। क्या बात कर रहे हो सर? याद करने का मस्त तरीका, जुगाड़। तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे, और वो भी थर्ड टाइप का जो ऑपरेशन है। थर्ड टाइप मतलब जो मैंने पढ़ा था तुमको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड टाइप। वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर टू एनी लाइन एंड ऐड और सबट्रैक्ट विद अनदर पैरेलल लाइन। वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर टू एनी लाइन एंड ऐड और सबट्रैक्ट विद अनदर पैरेलल लाइन। ये इस ऑपरेशन से हम इसको बना देंगे लोअर डायगोनल या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक झटके में आएगा। ये देखो, जैसे मैं मुझको इसको लोअर ट्रायंगुलर में चेंज करना है, मुझे इसको जीरो करना है ना। इसको जीरो करना है तो इसकी हेल्प लेनी है, आपको कॉलम लगाना है, कॉलम ऑपरेशन। तो आपके पास ऑपरेशन हो जाएगा C2 इज चेंज बाय C2 माइनस 1/2 C1। हाँ या ना, जल्दी बोलो मेरे दोस्तों, ये सर बोलो। तो पता है तुम्हारे पास ये लोअर आ जाएगा, और अपर कैसे लिखना है वो मैं तुमको बता दूंगा। देखो, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये आ गया 2 4। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कैसे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 0। हाफ का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? -2 -2 -1 -3। अब देखो यू कैसे लिखना है। यू क्या था? 1 1 0, बस एक एलिमेंट मिसिंग है, और वो एलिमेंट है U12। एक एलिमेंट मिसिंग है ना, हायर बोलो। तो पता है ये एलिमेंट क्या होगा? क्या होगा सर? ये वैल्यू। क्या बात कर रहा हूँ? ये देखो। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लेके रखेंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। ये देखो आ गया आंसर, यही है। एम विजिबल? चिंटा पर गंदा हो गया तुम लोग का। ऑडियो इज एब्सोल्युटली फाइन। आ गए सब लोग? ये समझ में आ गया कैसे करना है? अब बात आ जाती है अगर डू लिटिल की, तो डू लिटिल के लिए शॉर्टकट लिख लो।
रो ऑपरेशन करना एंड मेक, आपको रो ऑपरेशन करना है और आपको ना रो ऑपरेशन करके ये बनाना, मतलब इसको जीरो करना। कर लोगे? जल्दी बोलो, कर पाओगे? तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। मैं जो तुम्हारे 2023 में क्वेश्चन आएगा वही उठा लेता हूँ। चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिखा क्वेश्चन लिखो। बोल रहा है कोलेस्की डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट। क्वेश्चन लिख रहे हो, जल्दी हो प्लीज। ऑन द फॉलोइंग, जैसे मैं जस्टिफाई करता हूँ कि ये है नहीं सिलेबस में, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं क्लास, बट कैसे करें? नहीं है, पर हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है कानपुर की कृपा से। आईटी कानपुर ने दे दिया, तो दे दिया, तो दे दिया, बना देते हैं, क्या दिक्कत है? कैरिड आउट द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए हमको क्या लिखा हो बेटा? कॉपी में लिखेगा, ए लिखा है 8, प्लीज राइट डाउन 8 -5 -5 और A2 बोल रहा है लेट Lij एंड Aij आर, कॉपी में लिख रहे हो ना भाई? respectively if L22 decomposed, देखो L22 आपको दिया हुआ है 1.968, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू, ब्रैकेट में लिखा है इंटीजर ऑफ एलिमेंट A22, चार ऑप्शन दिया हुआ है A B C और D। एक चीज और नोट करके लिख लो कि बेटा अगर ये हमारे पास ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम किस मैट्रिक्स का लेते हैं? जब L हमारे पास क्या है? रियल मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए कि ये L जो है कॉम्प्लेक्स हो, हालांकि हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नहीं है तो भी देगा नहीं, 2023 में भी रियल दिया हुआ है, बट मान लो अगर कॉम्प्लेक्स हो तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, इफ L इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो L ट्रांसपोज उसका क्या होगा? कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज होगा। L ट्रांसपोज तो L जो L T की जगह पे आप L थीटा ले लोगे। L थीटा याद है किसी को? L T रिप्लेस्ड बाय L थीटा। इन केस अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वैसे तो होने का चांस नहीं है, बट इन केस अगर हुआ तो L T को L थीटा आप ले लेना। L थीटा पता है आप लोग को याद है? कॉन्जुगेट लेंगे और ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ऑप्शन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन लिखा हुआ है 5, पूरे ऑड नंबर लिख दिए, 7 9 और 11। तो ये 2023 में सिविल ब्रांच को आया हुआ सवाल है, बड़ा ही सस्ता सवाल है। सस्ता इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी वैल्यू आपको निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो ये जो हमारे पास है इसको उठा के ले चलते हैं उधर एल और यू को, यही ना भाई क्लॉस्की मेथड, क्लॉस्की मेथड ये इसको ले चलते हैं, ये लो। अपन ने इसको कर लिया कॉपी, अपन यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। ये हमने कर दिया पेस्ट, तो ये एक एक को लो, और ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए हमारे पास दिया हुआ है 8 -5 -5, देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्लॉस्की की ये कंडीशन होती है कि जो हमारे पास एल होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, देखो एल जो मेरे पास होता है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये जो मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये 8 -5 8 -5 -5 A22 -5 A22। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को L22 का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को L22 का वैल्यू दिया हुआ है। L22 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? L22 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको? बाद में यूज करेंगे, फिर डेसिमल में झंझट लग रहा है, डेसिमल लिखना बाद में करेंगे, ठीक है। L22 1.96 2 ले सकता हूं, बट रिस्क 2 लेना, इसलिए अपन अभी L22 का L22 रहने देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो उसको, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? L11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा L11 का स्क्वायर, है ना। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा L11 इनटू L21, बस कुछ भी नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई L21 इनटू L11, ठीक है। और यहाँ पे आ गया L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है 8 -5 -5 और A22। यहाँ से L11 का स्क्वायर जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 8, ठीक है।
L11 into L21 बच्चे करो तो मल्टीप्लिकेशन सही हुआ ना, तो दो बार लिखने का मतलब नहीं है। L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास है A2। इसको सॉल्व करना है भाई साहब। तो यहाँ से L11 का वैल्यू हो जाएगा √8, ठीक है। यहाँ से L21 का वैल्यू हो जाएगा -5/√8। यहाँ से A22 का वैल्यू हो जाएगा, L22 कितना दिया होगा 1.968 का स्क्वायर, और L21 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5/√8 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या है बताओ भाई। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बस हमको पता होना चाहिए कि पॉलिसी मेथड में करना क्या है। यहाँ पर क्या है बोलो, व्हाट इज द वैल्यू हियर। मेरे से कैलकुलेट करवाओगे क्या भाई, 5 6 7 8 क्या है बोलो। बोलो भाई बोलो। 6.99, इसका मतलब 7 आपके पास आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है सर, ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आयुष के अलावा और कोई नहीं क्लास में, सब सिलेबस में नहीं गायब हो गया ना। सियोनी इज आल्सो हियर, साक्षी नहीं है, प्रकाश नहीं है, दीपक गायब है, अच्छा साक्षी भी है। कैसा भाई ये बताओ भाई, जो बच्चा एलयू बोल रहा था, तुम्हें से कल किसने एलयू बोला था बताओ, टफ है क्या एलयू, एलयू टफ है क्या भाई बताओ। तुम में से कल किसने एलयू की डिमांड करी थी, बोलो भाई, तुम में से एलयू की डिमांड कल किसने करी थी। हाँ भाई प्रकाश, चलो डिमांड करिए भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 का करते हैं। नॉर्मली अभी तक गेट के एग्जाम में 2 क्रॉस 2 ही आया, सीएस में आया यार 3 4 क्वेश्चन ना, सीएस में भी भर भर के नहीं आया, सीएस में भी 3 4 क्वेश्चन नहीं आया। बट देखो यार ये 2023 सिविल का क्वेश्चन कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा, सॉल्यूशन छोटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रकाश, एक्जैक्टली वही करना है। जितना भी हमने पढ़ा हुआ है कंटेंट, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एप्टीट्यूड, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, ठीक है। एप्टीट्यूड में अगर जो मेरे एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, सिविल एप्टीट्यूड पढ़ चुके हो। एप्टीट्यूड अगर नहीं पढ़ेगा किसने, अच्छा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा फिर इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों तुमको, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखो अभी मेरे को मैकेनिकल में मैथ्स पढ़ाना है, और मैकेनिकल में मैथ्स पढ़ाने के बाद फिर सिविल में एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, चलेगा। अभी क्या टेक्निकल पढ़ लेना, मैथ्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैथ्स में मैं एक दो स्पेशल क्लास लूंगा, कुछ क्वेश्चन के पॉइंट पर बात करेंगे, वो क्लास भी अटेंड कर लेना, इसी के अंदर मान लेना, है ना, वो ब्रशअप क्लास टाइप से। और एंड एंड में अपन प्लस क्लास में ट्राई करेंगे कि रिवीजन क्लास कर लें, आखिरी आखिरी में रिवीजन क्लास कर लें। और मान लो मेरे को अगर एप्टीट्यूड में टाइम लगेगा फॉर एग्जांपल, तो मैं तुमको बता दूंगा फिर किसी और एप्टीट्यूड देख सकते हो, अगर मेरे को टाइम लगेगा मैं ट्राई करूंगा कि मेरे को टाइम ना लगे। बट बाय द वे अगर टाइम लगा, अच्छा अक्टूबर से भी लेट होगा, अगर अक्टूबर से भी लेट हुआ, अरे मैं नहीं करता हूँ बेटा, वो मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद जानबूझ के थोड़ी करूँगा, मेरे को तुमको पढ़ाना है, मेरे को तुम सबका नाम याद है, ठीक है। बट अगर मान लो हुआ थोड़ा सा लेट अगर हो रहा होगा तो फिर देख लेना, मैं बता दूंगा, चिंता देखना, देख लेना, तुम्हारा रिकॉर्डेड भी कहीं पड़ा होगा। और अदरवाइज 90% चांस है मैं पढ़ाऊंगा एप्टीट्यूड, 90% चांस। चलो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अपन करते हैं और उसको अपन वैल्यू में डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। लिखिएगा फॉर मैट्रिक्स ए, चलो पहले ना मेरे को तुम छोड़ो, तुम मत कुछ करो, हम ही करते हैं। एक मैट्रिक्स ए हम ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। 1 2 -1 1 3 2 2 -2, एक एलिमेंट जीरो ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन, फास्ट इसका डिटरमिनेंट निकालो। तुम मुझे इस क्वेश्चन को देख करके बताओ कौन सा डिकम्पोजिशन लगेगा इसमें, सोच के बताना कौन सा डिकम्पोजिशन लगेगा। कौन सा डिकम्पोजिशन लगेगा, क्या लगता है। बोलो बेटा। हम्म,
आयुष वो लगाना हमारे लिए टफ हो जाएगा क्योंकि उसका मैंने कोई शॉर्टकट तो बताया नहीं है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लॉट्स, हम यहाँ पर लगाएंगे क्राउड्स, क्योंकि उसी में ही हमारा ये L1 L2 ये जो लिखा है L1 L2 L3 वो आएगा। देखो क्राउड्स डिकम्पोजिशन में इस मैट्रिक्स को हम लोग को उठाना है, ध्यान से देखना, और हमको इसको कॉलम में ऑपरेशन लगा करके किसको किसको जीरो करना है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके करेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारा टारगेट है 3 एलिमेंट को जीरो करना। हमारा टारगेट क्या है? 3 एलिमेंट को जीरो करना। बताओ कौन-कौन से एलिमेंट को हमको जीरो करना है? ये जो 3 एलिमेंट इस ट्रायंगल के अंदर है, इन तीनों एलिमेंट को हमको जीरो करना है। हाँ या ना? यस और नो? कॉपी में नोट करो पहले, उसके बाद बात करता हूँ तुमसे। एक बार क्राउड्स मेथड देखो ध्यान से, मैं क्या करवाया था। इसको इसको देखो ध्यान से, हमने क्या किया था। देख लिया? तो हमको एक-एक करके तीनों एलिमेंट को जीरो करना है। कौन से 3 एलिमेंट सर? ये 3 एलिमेंट। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम किसको जीरो करने का होगा? सबसे पहला एलिमेंट होगा ये, इसको जीरो करना है। मैं रेड कलर से 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। पहले आपको इसको जीरो करना है, ठीक है? ठीक है? और इसकी हेल्प लोगे आप जीरो करने के लिए। उसके बाद नंबर 2 आपको इसको जीरो करना है। आप इसी की हेल्प लोगे जीरो करने के लिए। नंबर 3 आपको इसको जीरो करना है जो बचपन से जीरो है। इसको जीरो करने के लिए आप इसकी हेल्प लोगे। क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है? तो यहाँ पे 2 एलिमेंट को हमको जीरो करना है। चलो पहला और लगाएंगे कौन सा? क्राउड्स मतलब कौन सा ऑपरेशन लगेगा? क्राउड्स का मतलब कौन सा ऑपरेशन लगेगा? कॉलम ऑपरेशन। चलो लगाओ। तो ये हो गया मेरे पास C2 is changed by C2 minus 2C1, C2 minus 2C1। ये जो बॉक्स है यही हमारे पास आएगा। C2 चेंज हो जाएगा, C2 का वैल्यू चेंज होगा, सिर्फ C2 बदलेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस, तो ये 0 हो गया। और एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, C3 is changed by C3 plus C1। हाँ या ना बोलो भाई? जैसे C3 को बदल देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -6। चेक करो सही है कि नहीं बोलो। अपना C2 भी चेंज हो जाएगा। C2 क्या चेंज होगा? सॉरी C3 चेंज हो जाएगा, C3 plus C1। इसको इससे प्लस कर देंगे, आ गया 0। इसको इससे प्लस कर देंगे, ओ भाई साहब, ओ बेटा जी, इसको इससे प्लस करेंगे आ जाएगा 1। तो इसको इससे प्लस कर देंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4। एक बार चेक करो सही है, जल्दी से चेक करो भाई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई से माइनस, ठीक है? ये हो गया 2, ये हो गया तो आ गया 1, ये हो गया 4 -2 -4 is -6। इसको इससे प्लस किया 0, इसको इससे प्लस किया 1, इसको इससे प्लस किया 4, ठीक है? अब हमारा टारगेट है इसको 0 करना और इसकी हेल्प लेंगे 0 करने के लिए। यहाँ पे एक और ऑपरेशन आ जाएगा, C3 चेंज बाय C3 minus C2। अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा? देखो C3 minus C2 कर रहे हैं, C3 minus C2, तो इसको इससे माइनस किया है तो 0 रहेगा। ये 2 एलिमेंट हमारे चेंज हो जाएंगे। 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को इससे माइनस कर देंगे आ जाएगा 10। 4 minus -6 is 10। करेक्ट है? जल्दी बोलो भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। साक्षी सही है? तो ये जो आ रहा है ये L है, समझना ध्यान से। ये जो आया हमारे पास ये L है। अब U क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ A इज इक्वल टू, ये L आ गया। नाउ वी आर क्रिएटिंग U, वी आर क्रिएटिंग U। 3 ऑपरेशन है, U के लिए 3 एलिमेंट बस। मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। हालांकि जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है वो है 12, जो क्वेश्चन का आंसर है वो 12 है। कैसे? जल्दी बोलो कैसे? आपको ऐड करना है इन तीनों को, 1 देन 1 देन 10, आंसर विल बी 12। बट यू कैसे बनेगा वो देखना चाहते हो? यू कैसे बनेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था भाई साहब? आयुष, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था सर 1 1 1। यहाँ 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे है U12 U13 और U23। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पूर्णतः फोकस करना तो तुमको समझ आ जाएगा कर क्या है। ध्यान से 100% फोकस के साथ में उसको नोट करना जो मैं बोलूँगा। 100% फोकस। अगर इसमें फोकस मिसमैच करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो ध्यान से। अब हमारे पास ये जो अननोन है इसकी जगह खाली है, इसको हम खाली जगह को भरेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक है, इसको हम लोग फिल करते हैं, ठीक है? चलो पहला U12, U12 ये 12 वाले से आएगा, ये 12 वाले से आएगा, 12 वाले ऑपरेशन से U12 आएगा, ये 12 ये आगे 2। क्या बात कर रहे हो सर? देखो कितना बेहतरीन है, समझ में आया? हमारे 1 3, तो ये 1 3 वाले ऑपरेशन से आएगा, तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। मैंने बोला था ना माइनस लेके करना है। फिर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लायर है माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हो गया तुम्हारे पास LU डिकम्पोजिशन बेहतरीन तरीके से खत्म। ऐसा शॉर्टकट तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं पक्की बात बता रहा हूँ। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। क्लियर है तो यस सर बोलो। कम ऑन, बताओ भाई, एकदम क्लियर है? ये जो खाली जगह हम लोग भर रहे हैं ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया। आयुष तेरे को क्लियर है ये कैसे आया? आयुष बाकी लोग जा चुके हैं, तू ही बचा, जल्दी बता। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, जो यहाँ पर हमारे पास है साक्षी देख, यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो ऑपरेशन में हमने ये फैक्टर कोफिशिएंट यूज किया है, माइनस के साथ हमको यूज करना है। तो यहाँ से माइनस करूँगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस तो पहले से 1 हो गया हमारे पास और ये -2। तो ये वाले मल्टीप्लायर को आपको इस पोजीशनिंग पे फिट करना है। जैसे सियोना बहुत बढ़िया, मैं बोला कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो क्राउड्स लगा देना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्राउड्स लगा देंगे। पहले बता चुका हूँ, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्राउड। साक्षी को क्लियर हुआ लास्ट स्टेप? जल्दी बोल साक्षी को क्लियर है लास्ट स्टेप क्या करना? चलो अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। बस एक आखिरी सवाल तुम लोग कर दो, उसके बाद हम करेंगे सच्ची, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन नोट करो। इसी में मेरे को चाहिए डिकम्पोजिशन सेम क्वेश्चन का डू लिटिल मेथड से। बेटा जी
यूज दिस सेम क्वेश्चन, यूज डू लिटिल। डू लिटिल में क्या करते हैं? द सेम क्वेश्चन एंड डू लिटिल मेथड। डू लिटिल में क्या करते हैं? आपको इसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और कॉलम की जगह रो ऑपरेशन करना है, बस। नहीं, लोअर नहीं। देखो डू लिटिल में आपके पास, डू लिटिल में होता क्या है वो देख लो। तो एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ, कॉपी में नोट कर लो। अगर अपन डू लिटिल मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है? ये एल है और ये यू है। अगर अपन डू लिटिल की बात करें तो यहाँ पर जो एल है उसमें 1 1 1 रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास L21, L31, L32, 0 0 और 0। यू में क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा U11, U12, U13, ठीक है, U21। अब यहाँ लोअर ट्रायंगल करना है तो ये आ जाएगा U22, U23 और U33। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तुमको डू लिटिल में क्या करना है? यूज करना है रो ऑपरेशन। मैं लिख देता हूँ, यूज रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में भी कौन सा? थर्ड टाइप, एंड चेंज इन यूटीएम। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? इसको उठाओ यहाँ पे, ठीक, इसमें लगाओ रो, और मैं 1 2 3 कर देता हूँ, उसको 0 करना है। पहला आइटम ये 0 करना है, फिर ये 0 करना है, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 करना है। क्या तुमको एकदम क्लियर है? मैं एक ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ, दो ऑपरेशन कर रहा हूँ। R2 इज चेंज्ड बाई R2 माइनस R1, R2 इज चेंज्ड बाई R2 माइनस 2R1। फुल स्पीड में करो, क्या आएगा बोलो? R2 पूरा पूरा बदलेगा, और आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर R3 होगा ना दोस्तों, R3 होगा। तुम बोलते भी नहीं, बाबा क्यों सी हो ना? R3 को भी कर रहे हैं ना हम 0। चलो पहले R2 को करते हैं। R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे ये 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चेक करो। अब इसको 0 करोगे भाई साहब, इसको 0 करोगे तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करके करना है, फटाफट करते चलो। इसको 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। अपन 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6। 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। चेक करो एक बार, सही है कि नहीं? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 4, -2 - 4 इज -6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 2, 2 - 2 इज +4। ठीक है, अब लास्ट इसको 0 करना, और इसकी आप हेल्प लोगे तो आप बोलोगे ऑपरेशन लगेगा R3 चेंज्ड बाय R3 +6